साधना का ये नियम है कि साधक जब भी अपने जीवन में अनुष्ठान या मंत्र जाप के द्वारा साधना करे तो साधक का मन शांत होना चाहिए। अगर साधक का मन शांत रहता है तो वो बिंदु भाव में चला जाएगा, और जब बिंदु भाव में जाता है साधक तो साधना की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूजा कक्ष में उसको प्राप्त हो जाती हैं। साध्य साधना के जितने भी साधन सामग्री लगती है तो मन शांत जब होता है तो उसको एकाग्रता के माध्यम से उन चीज़ों को व्यवस्थित करता चल जाता है। ये भी गुण है मन के शांत होने से। जब मन शांत होता है तो एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती है, और जब एकाग्रता बढ़ती है तो बिंदुगत अवस्था में वो जाने की प्रक्रिया में कदम लगाने की, साधना के उस पथ में पड़ने की, साधना की पहली सीढ़ी चढ़ने की, बिंदु अवस्था में जाने के लिए एक सोच पैदा होती है, एक आलिंगन पैदा होता है, एक कदम पैदा होता है साधना की जगत में उसके लिए। और गुरु के आदेशों का, उपदेशों का, विचारों का, ज्ञान का, चिंतन की तरफ हो जाने की ये छड़ी से लग जाती है उसके जीवन में। और जब मन शांत होता है तो व्यर्थ की जो मानसिक कल्पनाएं होती हैं, उड़ान होती है, कचरा जो साधक के मन में समाज के सामाजिक चीज़ों का जो कचरा होता है वो बंद होना शुरू हो जाता है। ये मन के शांत होने के कारण ही होता है। मन के शांत होने से, एकाग्रता बढ़ने से एक एक चीज़ को मैं स्पष्ट करता हूँ कि हमारे जीवन में लंबी चौड़ी शास्त्र ज्ञाने बातें करने से, साधना के पथ में जाने से और उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में लाने से बोझिल सा महसूस होता है साधक। इस सरल चीज़ों की एक चीज़ को मैं खोलता हुआ चला जाता हूँ कि भाई मन का शांत होना एकाग्रता की तरफ बढ़ता है, और जब एकाग्रता की बात पड़ती है तो दिमाग में उलझ पुलझ की जो चीज़ें, व्यर्थ के कचरे वचरे होते हैं, उसके सर का जो डब्बा होता है वो ख़त्म होता चला जाता है, गलता चला जाता है। अपने जीवन के जो अवशेष होते हैं, जो व्यर्थ के अवशेष होते हैं, जिनको बोझिल कहते हैं, जो लेकर अपने कंधों में, पीठ में लेकर भागता रहता है, वो खत्म होता जाता है। व्यर्थ की उड़ानों से वो निकलता चला जाता है। और जब ये व्यर्थ की बोझिल बौद्धिक अवस्था की जो बोझिल चीज़ें होती हैं, जो व्यर्थ, उसने स्वास्थ्य लाभ तो साधक को प्राप्त होता ही होता है, और उसके अंदर एक तेज और एक वाणी में ओज पैदा हो जाता है। वाणी में साधक का, वाणी में जब ओज पैदा होता है तो उसके चेहरे में वो अंदर से छपाक मारता है। जैसे समुद्र के किनारे खड़े हो तो समुद्र का पानी, जो नदी का जो छपाक तुम्हारे चेहरे के शरीर के अंदर लगता है, उसी प्रकार से अंदर की जो गर्मी हमारे चेहरे में छपाक की, वो उससे हमें पता चलता है कि अंतर्गत अवस्था से हम बाहर की तरफ अवस्था की तरफ निकलते चले जाते हैं। मौन के कारण होता है, मन शांत के कारण होता है, एकाग्रता के कारण होता है। और जो तेजस्ता आती है तो अंदर की तेजस्ता उसके चेहरे में छपाक मारती है। तो साधक को दो चीज़ें तो जरूर प्राप्त होती हैं, वाणी का ओज प्राप्त होता है और उसके चेहरे में एक चमक पैदा होती है। ये दोनों चीज़ें उसको मौन के कारण प्राप्त होती हैं। और मौन के अंदर भी कुछ शब्द गुंजरण होते रहते हैं। मौन के अंदर भी हमारे अंदर शब्द गुंजरण होते हैं। वो मौन उनको भी दबा देता है, और जब मौन उसको भी दबा देता है तो हम आंतरिक अवस्था में गहरे साधना के पथ में, योग के पथ में, ज्ञान के पथ में और डुबकी लगाते जाते हैं। और साधना का तो नियम है ही, जो साधक ज्ञान के मार्ग में, योग के मार्ग में जितने आंतरिक अवस्था में डुबकी लगाएगा वो उतनी तेजी से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेगा। बाहर की शोर शराबा, कचरा आपने बुद्धि के द्वारा खत्म कर दिया, और जैसी अंदर आंतरिक अवस्था का जो ज्ञान, नाद है, शब्द हैं, जब मौन उसके ऊपर, मौन उसको ले लेता है तो तुम्हारा शरीर उसमें से
चीज़ें ग्रहण करना शुरू कर देता है। वो शरीर उन विचारों को, उन उन्माद को, उन अमृत को, उस रस को पूरे शरीर में प्रभावित करता है। जो शरीर में प्रभावित करता है तो चेहरे में ओज आना साधक की स्वाभाविक बात है, और साधक अपने अग्रसर और साधना पथ की तरफ आगे बढ़ता चलता है अपने ओज और वाणी के कारण पर। ये साधक की उपलब्धि है, ये शैली है साधक की, ये साधना पथ की शैली है। ये अनभिज्ञ हैं हम लोग इस चीज से, कोई हमें समझाता भी नहीं है, और समझाए भी कौन? वही समझा सकता है जो कि इस ज्ञान के पथ के अंदर डुबकी लगाता है, उसमें से कुछ चीज तुम्हें करता है, वो तुम्हें बस समझा सकता है, और समझा ही नहीं सकता, तुम्हें उठाकर उस पथ में खड़ा कर देता है। जैसे सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण माले जी खड़ा कर देते थे। तो ओज था उनका, तेज था, ओज और तेज ही तुम्हें खड़ा कर सकता है, बाकी कुछ नहीं खड़ा कर सकता। और साधक प्रवीण होता हुआ अपने साधना पथ में, स्पिरिचुअल मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है। ये उसकी शैली है, उसका जीवन है, उसका पथ है, उसकी आध्यात्मिक क्रिया है, उसकी योग क्रिया है, उसका योग का प्रथम चरण है जो उसको प्राप्त होना ही चाहिए, और हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए आध्यात्मिक क्रिया को। और जब साधक को ये चीज़ें हल्के हल्के प्राप्त होती हैं तो प्रफुल्लित तो होता ही है वो जीवन में, तो और तेजी से अपने जीवन के आंतरिक पक्ष को भी मजबूत करता रहता है, और बाह्य पक्ष को भी मजबूत करता हुआ अपने जीवन में अग्रसर होता रहता है।